एक शादीशुदा महिला होती है, उम्र होती है लगभग 45 वर्ष। एक पार्टी की महिला नेत्री होती है, काफी तेज तर्रार नेता होती है, इलाके में उसकी पहचान होती है। बड़े बड़े नेताओं में उसकी अच्छी पकड़ थी। उसका जो करियर है वह राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा था। उसको विधायक बनकर विधानसभा जाने का ख्वाब था। बाकायदा उसी लाइन पर रहकर काम कर रही थी, लेकिन उसको अचानक अपनी उम्र से 10 वर्ष छोटे एक युवक रितेश डामोर से प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि अपने पति को अपने प्यार के बारे में बता देती है, लेकिन पति भी आग बबूला होने के बजाय, गुस्सा होने के बजाय धीरे धीरे उसके प्यार को स्वीकारता है। फिर एक वक्त वो आता है कि दोनों पति पत्नी और वो यानी रितेश डामोर तीनों एक छत के नीचे रहते हैं। बाकायदा रितेश डामोर अपनी 10 साल बड़ी प्रेमिका सुमित्रा मेड़ा को घुमाने हिल स्टेशन ले जाता है, उसके साथ रहता है, समय व्यतीत करता है, एक तरीके से अपनी पत्नी बनाकर रखता है। लेकिन क्या होता है, अचानक कुछ समय के बाद जो प्रेमी है रितेश डामोर, इसकी एकदम हत्या हो जाती है। जब हत्या होती है तो उसके बाद पुलिस फौरन जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल होने के बाद जब रिजल्ट पुलिस सबको बताती है, खुलासा करती है, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि क्या इस तरह से कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता है। आखिर हत्यारा कौन है, कातिल कौन है, कत्ल का मोटिव क्या था, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। मध्य प्रदेश में एक जिला है झाबुआ। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का जिला है, गुजरात राजस्थान से इसकी सीमाएं लगती हैं, काफी बड़ा जिला है। इसी जिले में एक महिला नेत्री होती है, नाम होता है सुमित्रा मेड़ा। काफी खूबसूरत थी, उम्र लगभग 44-45 वर्ष के आसपास। खूबसूरत थी, तेज तर्रार थी, अच्छे अच्छे बड़े नेताओं में उसकी पैठ थी, पब्लिक में गहरी पकड़ थी। राजनीतिक रूप से उसका जो कैरियर है लगातार आगे बढ़ रहा था। वो विधायक बनना चाहती थी, उसके बाद विधायक बनकर सीधे विधानसभा में जाना चाहती थी। लेकिन कहते हैं इश्क अंधा होता है, इश्क पागल होता है। और किसी ने जो शेर कहा है वो बहुत सोच समझकर कहा है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सुमित्रा मेड़ा है, अभी जो नेत्री हैं पार्टी की, राजनीतिक महिला है, इनको भी एक युवक से प्यार हो जाता है, नाम होता है रितेश डामोर। रितेश डामोर जिसकी उम्र लगभग 32 से 34 साल के आसपास, इंदौर से शिक्षा लेकर अभी अभी अपने घर लौटा था, यानी झाबुआ आया था। किसी काम के सिलसिले में इसकी मुलाकात सुमित्रा मेड़ा से होती है। सुमित्रा मेड़ा काफी खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव थी, होशियार थी, चंचल थी। पहली बार में ही जब रितेश डामोर को देखती है तो लगता है ये व्यक्ति अच्छा है, मेरे काम का है। उसको लगता है कि ये मेरी लाइफ में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद जो नंबर की शेयरिंग होती है, फिर धीरे धीरे सुमित्रा मेड़ा है अपनी ओर से प्यार का पैगाम भेजती है, धीरे धीरे पींगे बढ़ाने की सोचती है, मैसेज भेजती है, शुरुआत करती है। उधर रितेश डामोर इनके प्यार में खो जाता है। इनकी पूरी जो जाल है, प्यार का जाल, उसमें फंस जाता है, अपने आप को समर्पण कर देता है। दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग है शुरू हो जाता है। प्रेम पींगे मार रहा था, दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी, मिलना हो रहा था। अभी तक ये लोग दोनों बाहर मिलते थे, होटल है, रेस्तरा है, वहां मुलाकातें होती थी, कार में मुलाकात होती थी, मिलते थे, घंटों वक्त बिताते। धीरे धीरे इनका जो प्रेम है इस कदर बढ़ जाता है कि सुमित्रा मेड़ा को लग रहा था कि मेरे पति को चाहे छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं रितेश डामोर को किसी हद तक छोड़ूंगी नहीं, इसको आखिरी सांस तक अपने पास रखूंगी। लिहाजा धीरे धीरे अपने पति को जो वक्त नहीं दे रही थी, उससे दूरी बना रही थी। तो पति को लगा कि सुमित्रा मेड़ा है, इसका जो व्यवहार है चेंज हो गया है, पता नहीं क्या राज है, क्या माजरा है, क्या मामला है। फिर उसने एक दिन पत्नी से अचानक पूछा, तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो तरीका है, वो आजकल पहले जैसा नहीं रहा। तुम पहले की तरह मुझे बात नहीं करती हो, मुझे वक्त नहीं देती हो, मेरा ध्यान नहीं रखती हो, कदर नहीं करती हो। उसके बाद कुछ वक्त तक सुमित्रा मेड़ा उसकी बात चुपचाप सुनती रहती है। उसके बाद फिर अचानक एकदम वो कहना शुरू करती है कि तुम पहले अपने सीने पर पत्थर रखो,
मेरी बात सुनने के लिए, तुम्हारे सवाल का जवाब सुनने के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए, वो है तुम्हारे पास। इस पर जो पति है राजू मेड़ा, उसको हैरानी होती है, अचंभित होता है कि ऐसी कौन सी बात है, कौन सा जवाब है जिसे पत्नी कहने वाली है मेरे सीने पर पत्थर रखने को बोल रही है। लिहाजा फौरन उसकी उत्सुकता है, जिज्ञासा है, बढ़ती है। फौरन कहता है ठीक है बताओ, मैं सुन लूंगा। फिर पत्नी कहती है मुझे एक युवक से प्रेम प्रसंग हो गया है, मैं अपनी सारी जीवन सारी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए मैं तय कर चुकी हूँ, वादे कर चुकी हूँ। तुमको यदि मेरी जीवन में रहना है तो रहो, यदि नहीं रहना है तुम मुझसे अलग हो जाओ, राजी राजी मुझसे अलग हो जाओ, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सुनने के बाद जो पति है, सिचुएशन के मुताबिक उसको गुस्सा आना चाहिए, उसका खून खोलना चाहिए, आग बबूला होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने लंबी हंसी, फिल्मों की तरह लंबी हंसी ली, जोर से हंसा और बोला ठीक है कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात, यदि तुम्हारा मन कहीं और है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम मेरा भी पूरा ख्याल रखना, मुझे मेरी भी कदर करो, मैं तुम्हारा पति हूं। इस पर सुमित्रा मेड़ा कहती ठीक है, यदि तुमको मंजूर है तो मैं तुम्हारी कदर करूंगी, हम दोनों तीनों साथ रहेंगे, आराम से जीवन गुजारेंगे। उसके बाद जो रितेश डामोर है, ये अक्सर इनके घर आता, हफ्तों वहां गुजारता, दोनों तीनों साथ रहते। एक व्यक्ति बाहर रहता तो एक अंदर रहता, एक अंदर तो एक बाहर। अब जो राजू मेड़ा है, इसको सारी कुछ सहने की आदत बन चुकी थी, सब कुछ सह रहा था, उसको आदत हो गई थी। उसके बाद दोनों तीनों एक पत्नी दो पति बनकर रह रहे थे, तीनों आराम से जीवन गुजार रहे थे। उसके बाद एक दिन बाकायदा ऑफिशियली इन दोनों पति पत्नी ने कोर्ट में हलफनामा दिया, पूरा बाकायदा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया वकील के माध्यम से। उसमें कहा गया कि मैं अपनी स्वेच्छा से रितेश डामोर के साथ अपना जीवन गुजारना चाहती हूं, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूं, इस पर मेरे पति को कोई आपत्ति नहीं है, मैं लिहाजा मुझे हमेशा हमेशा साथ रहने की इच्छा प्रदान की जाए, स्वीकृति प्रदान की जाए। उसके बाद ये तीनों हैं आराम से साथ रहने लगते हैं, बड़े आराम से मौज मस्ती करके जीवन गुजार रहे थे। अब जो सुमित्रा मेड़ा है वो अमूमन वक्त पति से ज्यादा वक्त अपने जो बॉयफ्रेंड है रितेश डामोर, इसको दे रही थी, इसके साथ ज्यादा रहती थी। पति के साथ फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ वक्त रहती थी, बाकी सारा वक्त रितेश डामोर को दे रही थी। बस यही बात पति को बाकायदा खटक रही थी, लेकिन चूंकि जो इलाके के लोग हैं, चूंकि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छिपता, इलाके के जो लोग हैं उनको मालूम चला कि राजू मेड़ा की पत्नी है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ राजू मेड़ा को लेकर रह रही है। उन्होंने राजू मेड़ा पर ताने कसने शुरू किए, फप्तियां कसी, उसका मजाक उड़ाया। अब वो जिस चौराहे से निकलता, जिस दुकान पर जाता, लोग उसको देखकर कानाफूसी करते, बातें करते, उसका मजाक उड़ाते। वो लोगों की नजरें देखकर फौरन समझ जाता कि सिर्फ मेरी सुमित्रा और उसके बॉयफ्रेंड की बात हो रही है। यही बात धीरे धीरे उसके अंदर लगने लगती है, उसको तकलीफ देती है, पीड़ा देती है। अब वो घुटने लगा था, पहले खुश हो रहा था, चूंकि एक पति को नफरत से पागल हो जाना चाहिए, गुस्से से आग बबूला हो जाना चाहिए, लेकिन वो खुश था पत्नी की खुशी की खातिर, क्योंकि पत्नी उसको छोड़ना चाह रही थी। वो चाह रहा था कि पत्नी किसी तरीके से मुझको ना छोड़े, चाहे जो भी करे। लेकिन अब लोगों की फप्तियां कसना, लोगों के ताने कसना, लोगों को उसको देखकर कानाफूसी करना, ये उसको गवारा नहीं हो रहा था। उसका अंदर का जो पुरुषत्व है वो जाग रहा था, धीरे धीरे उसको नफरत से होने लगी। उसको लग रहा था कि तू क्या कर रहा है, तेरी पत्नी किसी और के साथ तेरी आंखों के सामने रह रही है, तो चुपचाप सबको देख रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। यही बात उसके दिल में घर कर जाती है। उसके बाद ये रितेश डामोर के भाई से शिकायत करता है, बाकायदा उनके परिवार तक पहुंचता है। उसके भाई बाकायदा फिर रितेश डामोर को डांटते हैं और बाकायदा सुमित्रा मेड़ा को फोन करते हैं, कहते हैं तुम मेरे भाई के जीवन से दूर चली जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम अपने पति के साथ वक्त गुजारो, अपने पति के साथ रहो, अपनी दुनिया में खुश रहो। इस पर सुमित्रा कहती है नहीं, मैं तुम्हारे भाई के साथ आखिरी क्षण तक रहूंगी, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं अपने पति को छोड़ सकती हूं लेकिन तुम्हारे भाई को नहीं। उसके बाद तमाम बातें होती हैं, लोग कहते हैं, लेकिन सुमित्रा पर कोई फर्क ना पड़ रहा था। वो एक पति की तरह उसको पूज रही थी, उसकी सेवा कर रही थी, उसको अपने साथ रख रही थी। लेकिन इधर एक तरफ जो पति राजू मेड़ा है, अब लोगों के तानों से, फप्तियों से, मजाक से, कानाफूसी से तंग आ चुका था। लगातार वो सोच रहा था कि कौन सा ऐसा काम करूं, क्या करूं कि इन दोनों की जो घनिष्ठता है, प्रेम है, इसको दूर कर सकूं, अलग कर सकूं। तमाम जतन उसने किए, घर में हंगामा किया, लेकिन किसी हद तक वो कामयाब ना हुआ, उल्टा उसको ही और मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी एक महिला मित्र के सहारे, एक पुरुष मित्र, दोनों के सहारे अपनी पत्नी को बताया कि अच्छा नहीं है, ये समाज में बदनामी हो रही है, बुराई हो रही है।
अपने जो ससुराली जन है, यानी जो पत्नी सुमित्रा मेड़ा के परिजन है, उनको बताया कि किस प्रकार से समाज में बदनामी हो रही है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मेरा बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। फिर धीरे धीरे एक साथ कई लोगों ने जब सुमित्रा मेड़ा पर प्रतिबंध लगाए, दबाव बनाना शुरू किया, प्रेशर क्रिएट किया, तो सुमित्रा मेड़ा को भी लगा कि हाँ बिल्कुल ये चीज गलत है, इसमें कहने की बदनामी है, बदनामी हो रही है। जिस व्यक्ति से मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी हो चुकी है, 10 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है, मैं कोई मेरा जो प्रेमी है 10 साल छोटा है, शादी संभव नहीं है, लिहाजा इससे दूरी बनाने में ही भलाई है। अब उसको लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसको कैसे रास्ते से हटाऊं, कैसे उसको दूरी बनाऊं, लेकिन रितेश डामर मानने को तैयार न था। उससे एक बार बात भी की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने किसी तरह बैठकर एक खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। अपने दिमाग में एक दर्दनाक खौफनाक प्लान बनाया। उसके मुताबिक इन दोनों को किसी तरह मिलकर रितेश डामोर की हत्या करनी थी, लेकिन इसके लिए इनको लग रहा था कि दो व्यक्ति काफी नहीं है, क्योंकि रितेश यंग लड़का है, 34-35 साल का नौजवान है, उसके सामने एकदम उसको मारना बड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा इन्होंने अपनी एक महिला मित्र है उसको तैयार किया, उसको लगाया। तय वक्त के मुताबिक एक तारीख आती है 11 जून 2023। 11 जून 2023 को रितेश अपनी बहन, अपने बहनोई को लेकर के कहीं जा रहा था। रास्ते में ही लोगों ने उसको रोका और सीधे रितेश को पकड़कर उस पर चाकू से हमला शुरू कर दिया। एक तरफ रितेश के जो बहनोई हैं उन्होंने बचाना शुरू किया, तो खुद ये सुमित्रा मेड़ा रितेश के बहनोई से उलझना शुरू हो गई। बाकायदा उसको बचाने के बजाय उसके बहनोई से, जो रितेश को बचा रहा था, उससे झगड़ा शुरू कर दिया। दूसरी जो महिला उसकी बहन है, उससे इसकी जो महिला मित्र है, उसने झगड़ा शुरू किया। रितेश जब तक संभल पाता तब तक कई लगातार इसने चाकू से वार किए, लेकिन रितेश ने जब तक एक पत्थर उठाकर इसके सिर में जोर से मारा, वो लगा इसका सिर फटा, खून की धारा बह निकली, लेकिन लगातार ये चाकू से रितेश पर वार कर रहा था। कुछ ही देर में रितेश गिरकर वहां शांत हो जाता है, मौत हो जाती है। दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या हो जाती है। इस हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। कुछ ही देर में घटनास्थल पर तमाम पुलिस बल पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले जो राजू मेड़ा है ये सीधे पहुंच जाता है अस्पताल, जीवन ज्योति अस्पताल। वहां जाके भर्ती हो जाता है। ये छुपाने की कोशिश करता है कि मैंने हत्या नहीं की है, मैं अस्पताल में भर्ती था। चूंकि इसका पत्थर से सिर फटा था, अपना ट्रीटमेंट करवाता है, वहां रहता है, लेकिन पुलिस जब पूछताछ करती है, जांच आगे बढ़ाती है, तो सीधे इसको गिरफ्तार करती है और तीनों को संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है। दोस्तों, ऐसी कहानी का मतलब यह है कि हमें कहीं ना कहीं अपने समाज की इन घटनाओं से संज्ञान लेकर आगे के लिए सावधान, सतर्क, सुरक्षित रहना होगा, जिससे हम और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, सचेत रहे। ऐसी हमारी कामना।